हमारे माइनॉरिटी अक़लियत के अरकान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और अल्लाह के फजल से मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला एक मर्तबा फिर आपकी दुआओं से अल्लाह ताला शेर को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। मैं शुरू दिन से एक बात कहता था कि हमने दिल पर पत्थर रख के असेंबलियों में हल्फ लिया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ साहब ने आम इंतखाबात की रात को कहा कि धांधली हुई, पाकिस्तानी अवाम के वोटों पर डाका डाला गया और आपने देखा कि ठीक 1.5 महीने बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ज़िमनी इलेक्शन होता है, ख्वाजा साद रफीक साहब का ज़िमनी इलेक्शन होता है और नियाज़ी साहब जो इसी लाहौर के इलाके से वोट चोरी कर 2000 से जीते थे, ठीक 1.5 महीने बाद 10,000 की लीड से हार जाते हैं। तो हमें पाकिस्तानी अवाम पर भरोसा है और कौम ने यहाँ भी इस सूबे में जहाँ पर शहबाज शरीफ ने दिन रात अपनी सेहत को दांव पर लगाकर इस सूबे की खिदमत की, यहाँ पर मेट्रो बस जब मैं आ रहा था तो नजर आता है मेट्रो बस, और एक शख्स था जो मेट्रो बस को जंगला बस कहा करता था, याद है कि नहीं याद है आपको? और फिर जंगला बस कहते कहते एक दिन उसको ख्याल आया कि ये जंगला बस तो बड़ी गरीब की सवारी है, इसका 75 अरब रुपए का पेशावर में मंसूबा चल रहा है। लाहौर वालों जाके जरा पेशावर देखो, मेट्रो बस तो नजर नहीं आती लेकिन पेशावर को नियाजी ने खंडर बना दिया है आज। और आज आप देखें डॉलर आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा आज उसको अपना कदर में इजाफा हुआ है। रुपया पाकिस्तानी तारीख में सबसे निचली सतह पर आ गया है। स्टॉक मार्केट आए दिन क्रैश होती है, लोगों के अरबों खरबों क्रैश मार्केट अपना स्टॉक मार्केट में डूब गए। और आज पाकिस्तानी अवाम ये भी देख रही है कि आप एक गरीब आदमी का खोखा गिरा देते हो, आप किसी रेडी वाले के मुंह से उसके बच्चों का रोजगार छीन लेते हो। जहां पर कोई अपना गरीब आदमी 30 साल से कच्ची छत बनाकर बैठा हुआ है, उसको बुलडोजर से हटा देते हो। और ये काम, ये जुल्म जो है, ये इस सूबे के हर जिला में हो रहा है। और लोग झोलियां उठाकर दुहाइयां देते हैं कि हम कहां जाएं, लेकिन उसी पाकिस्तान में, नियाजी साहब के नए पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बनी गाला के नाजायज तजावुज़ात हटाए जाओ।
जब बनी गाला की बारी आती है तो गरीबों की झोपड़ियां गिराने वालों को सांप सूंघ जाता है। तो ऐसा नया पाकिस्तान, नियाजी साहब आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला आज ये लोग जो पाकिस्तान के बेटे बेटियां बुजुर्ग हैं, 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह ये फैसला करेंगे कि कंटेनर पर चढ़कर एक शख्स कहा करता था कि पाकिस्तानियों, अगर मुझे कर्ज लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। आपको याद है कि नहीं याद है? और कभी कभी वजीर खजाना कहता है कि हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। उससे अगले दिन IMF का वफद पाकिस्तान आता है और मौसूफ उनसे मीटिंग करते हैं। एक दिन इनका वजीर कहता है नहीं नहीं, बिजली महंगी नहीं होनी, और बिजली अगले दिन महंगी हो जाती है। 16% से 350% गैस इन्होंने महंगी कर दी। और मैं कहता हूं कि नियाजी साहब, इज्जत अल्लाह की जात देती है और कभी कभी अल्लाह ताला कुर्सी पर बिठाकर भी इंसान को बेनकाब करता है। और आज 100 दिनों का हिसाब कौम मांगती है। ये 100 दिनों का फंदा आपने अपने खुद गले में डाला था नियाजी साहब। आज जवाब दें कि 100 दिन में क्या किया। गरीबों पर महंगाई का तूफान गिराया, गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, डॉलर निचली उचली तरीन सतह पर चला गया, पाकिस्तानी कौम पर कर्जा बढ़ गया। और अभी जो है स्टेट बैंक ने कहा है कि इन 100 दिनों में कई हजार अरब कर्जा जो है उसका इजाफा हुआ है। तो आज एक शख्स कहता था कराची में कि ये IG बदल गया है, ये सियासी बुनियादों पर IG बदला है। नए पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तानी कौम जानती है कि IG को चपरासी की तरह फारिग कर दिया जाता है और फिर वो जो कहते हैं ना मेरा इंतजाम प्लस है, बुजदार साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती कि मेरी तौबा में आइंदा ये काम नहीं करूंगा। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम से कि आप कहते हैं कि हमें विरसे में ये सब कुछ मिला, और मेरे भाई नियाजी साहब उधर खैबर पख्तूनख्वा में जरा जाके देखो, 5 साल करोड़ों रुपया खर्च करके भी एहतसाब का इदारा खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 5 साल नहीं चलने दिया। आज शहबाज शरीफ को 2 माह से ज्यादा हो गए गिरफ्तार किए हुए। और मैं कहता हूं पाकिस्तानी कौम को, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। ये 100 पेशियों से ज्यादा भुगतने के बाद नवाज शरीफ के फैसले में लिखना पड़ जाता है जज साहब को कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। और आज देखो शहबाज शरीफ गिरफ्तार है और आज के अखबारों में जज साहब ने, एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नैब कागजी कार्रवाई करता रहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ किकबैक्स और करप्शन साबित नहीं कर सका। तो मैं गुजारिश करता हूं, नियाजी साहब कहते हैं मैं 50 लोगों को गिरफ्तार करूंगा, फिर उनका बुग़्ज़ जो है वो उनसे छुपाया नहीं जाता। नियाजी नैब के पीछे छुपता है और पता लगता है कि आधी काबीना जो है उन पर नैब के रेफरेंस है। और नियाजी साहब
मुझे आज कहने दे कि आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करते हैं, आप 50 चोरों की बात करते हैं। ये कौम जानती है कि 10 साल जब मेरे खानदान को जलावतन कर दिया गया था और 6-6 घंटे में नायब के दफ्तर के बाहर पेशियां भुगतता था, मैं 10 दिनों 10 महीनों की बात नहीं कर रहा, 10 सालों की बात कर रहा हूं। उस वक्त भी खुदा के फजलो करम से शरीफ खानदान सुरखरू हुआ था। आज भी एहतसाब जज के फैसले कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। अब बात यहां खत्म होने वाली नहीं है। अब ये कौम पूछती है, ये कौम के बेटे पूछते हैं, ये बुजुर्ग पूछते हैं, ये माएँ बहनें ताजर पूछते हैं कि वो मिस्टर क्लीन बनने वाला पहले अपनी बहन अलीमा खान का जवाब दे। अलीमा खान की भी ऑफर कंपनीज है। अब न्याजी साहब, ये कौम आपको भागने नहीं देगी और हमें तो बड़े भाषण देते हो। और आज मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि ये न्याजी साहब खुद भी इनका दामन साफ नहीं है। आज भी नैब के अंदर इनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर को सैर सपाटे करने का केस मौजूद है। तो न्याजी साहब, अगर अखलाकी जुर्रत है ना, अगर अखलाकी जुर्रत है ना, तो फिर जरा बताओ पाकिस्तानी कौम को कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में कितने सैर सपाटे किए, कितने करोड़ों का आपने फ्यूल जो है, सरकारी फ्यूल आपने अपने सैर सपाटों में बर्बाद किया। और मैं बताना चाहता हूं, जो अल्लाह से डरते हैं ना, वो न्याजी साहब न आपसे न आपके वजीरों की गीदड़ भपकियों से डरते हैं। हमने आमिरों का मुकाबला भी किया है और इंशाअल्लाह ताला आपके झूठ का भी मुकाबला करेंगे। और बताओ मुझे जरा अपने दिल पे हाथ रख के कि जो शख्स ये कहे कि मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि वो लीडर ही नहीं होता जो यू टर्न ना ले, तो ये पाकिस्तानी कौम को, नौजवानों को ये क्या सबक पढ़ा रहे हो यार? को खुदा का खौफ करो। और आज भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं किया। एक काम अच्छा किया है न्याजी साहब ने, वजीर हाउस की भैंसों की नीलामी कामयाब की है। और अब